और नेहा का सुना ना परमेश्वर ने उनकी बेटी को चंगा कर दिया पैर में जो कि है और फंड भी इनका मिल गया। 8 साल से देखो इनका फंड नहीं, नौकरी करते नहीं फंड मिला। अब परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि इतना हम लोग ने पैसा खर्चा किया, हजारों रुपए, लेकिन नहीं हो पाया। मेरा कमरा खाली करने की वजह से नहीं हो पाया। हमने टालते गए तो मेरे घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी। फिर हमें आत्मा में आने लगा, मन में आने लगा मेरे अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर का काम टाल रहे। मेरे घर में एक से एक बातें हो रही। अब हम परमेश्वर का काम, चाहे कुछ भी ना हो, मेरे पास उस समय एक पैसा भी नहीं था, काम भी नहीं था। हमने कहा कि अब हम करेंगे, जैसे भी करेंगे पिता परमेश्वर कराएंगे। हम पिता जो आप देंगे उसमें करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही ये फंड वाला काम भी हो गया। अच्छा, जब तुमने खाना परमेश्वर काम करेंगे तब उसके बाद ये फंड वाला पैसा मिला है। अच्छा, कब मिला ये तो अभी मिला, 1 हफ्ता हुआ ना। 1 हफ्ता हुआ। देखो कितना बड़ा चमत्कार है जब इन्होंने परमेश्वर का काम ठान दिया। जो कुछ करेंगे तो ये भी हमको कब तुम फोन करके बताई थी मैडम कि हमारे यहाँ संडे को वचन है, हम तो भूल गए थे। कब बताई? ये हम करीब 10 दिन, हफ्ता भर पहले ही बताई थी। यहाँ होना है, उसके बाद आपको आप फंड का पैसा मिला। बहुत बड़ा चमत्कार है। पिता को बहुत धन्यवाद। जब हमने 8 साल से जो चीज नहीं हो रहा था, वो पता है कहीं पर भी डालते, टेंट के कमांडर, एडम कमांडर सबसे बड़े, वो भी बोल रहे थे नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रहा था। और जब हमने कहा अब तो पिता हम करेंगे, चाहे हमें कैसे भी करना। हमें हालांकि ठंडी बहुत लगती, सब लोग जानते हैं ठंडी में अपने घर में भी बनाते खाते कम है, लेकिन हमने कहा पिता हम कैसे भी करेंगे। देखो जैसे तुमने प्रार्थना हमसे करवाया और तुमने कहा कि मैंने फंड का, लेकिन तुमको तो मालूम है बच्चन में कि सब लोग कितने साल इंतजार किए। अब्राहम जी ने तो क्या 10 साल इंतजार किया, तब औलाद हुआ। तो तुमने परमेश्वर के आगे रख दिया था। अब देखो परमेश्वर के वचन होने से पहले तुम्हें वो फंड का पैसा मिल गया। कितनी बड़ी बात है। तो पिता, और शायद तुम अभी ना वचन रखते, शायद तुम्हें अभी नहीं मिलता, नहीं मिलता। हो सकता कुछ और भी हादसा होने वाला हो, तो हमने कहा अब तो पिता कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि 8 साल से बताओ फंड रुका हुआ, देखो मिल गया। अब पिता ने हमको स्वर्ग से आशीष खोल दिया है, स्वर्ग से आशीष खोल दिया। और उस दिन भी फोन पे बात हो रही है कि तुम्हारे जीवन पे अब क्या है, अनुग्रह हो गया है ना। परसों नरसों बात करते, तो हमको नहीं मालूम फंड मिल चुका है, हमें तो नहीं मालूम। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता ने हम लोग को चुना। सबसे बड़ी बात है कि अगर परमेश्वर पिता ना चुनते तो हम लोग उद्धार कभी नहीं पाते। चाहे संसार में तो होते ना होते, लेकिन उद्धार तो नहीं पाते, है ना। तो दूसरी बात ये है कि परमेश्वर पिता को इतना भी धन्यवाद करें उतना कम है कि परमेश्वर पिता ने हम लोग का उद्धार किया, तो हम लोग को अनंत जीवन मिल चुका है। ये जीवन के साथ साथ कितने लोग तो यही जीवन भी ये साल नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए हैं, है ना। हम लोग के आंखों के सामने हमारे घर में भी 3 लोग अभी नहीं है इस साल में, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने धीरज, संयम दिया, शांति दिया। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इतना संभाला। जो आज हम लोग हंसते भी है तो हम लोग सोचते हैं हम लोग कैसे हंसते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उन्होंने कहा सदा आनंदित रहो, तो इसीलिए हम लोग आनंदित परमेश्वर ने किया है, नहीं तो हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ठीक है। अब परमेश्वर पिता धन्यवाद करते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। हम जब परमेश्वर में आए थे तो मेरा छोटा सा 6 साल का 8 साल का बच्चा था मेरे हाथ में, और कुछ भी नहीं था मेरे पास। हमको कुछ भी नहीं था, मेरे सहारे के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने तो हमको उषा मैडम कहती है ना कि भजन में कि कन्या को घर भर दिया, तो परमेश्वर ने सही बात हमको घर भर दिया है। पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता ने आज साल का पहला संडे, महीना का पहले संडे हमको दिया,
आ रहे हैं, अब परमेश्वर का काम हो रहा है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को। उषा मैडम को बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उषा मैडम को, हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि उषा मैडम के जरिए हमारे पति के जीवन में बहुत परमेश्वर ने उन्नति करवाया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता को। धन्यवाद करते हैं कि मेरे जीवन में जब से हम जुड़े थे तब से मेरे पति की नौकरी लगी है, और लेकिन तब से आज तक फंड नहीं निकला था उनका। अच्छा, तो कई साल हो गया, कई साल इनको मने? मेरे 8 साल होने को आया हमको। 8 साल हो गया। हाँ, तो फंड एक पैसा पीएफ का एक पैसा नहीं मिला था। तो इस बार ही मिला था, कम ही मिला है हमको। मेरा आधा पैसा तो खा गया है। 8 साल में जो नहीं हुआ, कहीं भी हम इतना कमांडर ने लेके कैंट के जितने अफसर अधिकारी हैं बड़े, सब ने कोशिश किया, कहीं से भी नहीं निकला। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा ना कि मैं तुम्हें छुपा हुआ धन भी दूंगा, तो कहा है ना, तो हम इसी वचन से मांगते थे कि पिता आपने तो कहा मैं तुम्हें छुपा हुआ गड़ा हुआ धन भी दूंगा। तो मेरा जो पैसा मेरे पति का है वो क्यों नहीं मिल रहा, कब देंगे आप? तो हम लोग उनसे मांगते थे और पिता परमेश्वर ने उनका फंड दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद बहुत करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कई बार मुझे हमको बताया कि फंड नहीं मिल रहा, पिता और को पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उषा मैडम को भी धन्यवाद करते हैं कि उषा मैडम के जरिए हम लोग इतना अच्छा परमेश्वर का वचन सुन पाते हैं, सीख पाते हैं, इतनी अच्छी बातें सीख पाते हैं कि बहुत लोग तो कहते हैं बस यीशु मसीह में आ जाओ, कुछ भी नहीं करो तुम, बस क्या नाम है जो है यीशु मसीह में आ गए तो तुम सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उषा मैडम सही से बताती हैं वचन, ये सिखाती हैं कि हमें कर्म भी अच्छा करना है। सिर्फ ये नहीं कि हम यीशु मसीह में आ गए तो बस हम चाहे हम अब रोड पे पड़े रहे तो हम विश्वास कर लिया तो हम स्वर्ग में आ गए, नहीं, कर्म ही तो हमें परम कर्म ईश्वर है ना, अपना करना है। कर्म ही परम ईश्वर है। ये पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि उषा मैडम के जरिए हम लोग ये सीख पाते हैं। नहीं तो हम पहले भी परमेश्वर में थे तो हम लोग सोचते थे कि बस परमेश्वर में आ गए अब हम लोग कुछ भी करें। तो अब उषा मैडम के जरिए हम ये सीख पाए, हमारी आत्मा में आता है कि मैडम जी इतना अच्छा